इसमें हम लोग सापेक्षिक गति या रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला भी डिराइव कर चुके थे। मतलब वो क्या था, तो ध्यान देना, स्थिति के लिए इधर देखो, ध्यान दो। जैसे मान लो आर ए बी लिखा है, तो तुम लोग बताए भी थे, अब पिछले लेक्चर को याद किए रहो, क्या क्या बताया गया था, क्या क्या पढ़ाया गया था, क्लियर ना। तो बताए थे जो लास्ट में लिखा होता है वही देखने वाला होता है, वो इसको देखता है जो पहला वाला होता है, तो बी वाला ए को देखेगा और जिस पोजीशन पर देखेगा वही होगा आर ए बी। जैसे देखो, मान लो कि है वहां पर कोने मूल बिंदु है और वहां पर कोई ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, वो हमें भी देख रहा है। मान लो मार्कर है, तो वो ऑब्जर्वर मार्कर को भी देख रहा है। तो जो मूल बिंदु पर है वो एक तरह से जमीन पर है, ग्राउंड पर है। तो ध्यान देना, मूल बिंदु से जो हमें देख रहा है, मान लो हम बी हैं, हम कौन है, बी। मार्कर क्या है, ए है। हम बी हैं और मार्कर क्या है, ए। तो कौन देखेगा, बी वाला किसको देखेगा, ए वाले को। लेकिन बताओ ये क्या बताएंगे, कि हम पूछे ये क्या है, तो बोलेंगे ये है जो मूल बिंदु से या ग्राउंड पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर, मतलब देखने वाला, जहां पर इसको देखेगा, ए वाले को जहां पर देखेगा वहीं आर ए है। अच्छा, आर बी क्या है, तो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर बैठा है, जो हमें देखेगा वो आर बी है। जो ऑब्जर्वर हमें देखेगा वो क्या होगा, आर बी। लेकिन बताओ ये क्या है, ये पूरा ये क्या है, तो जो हम इसको देख रहे हैं, बताओ हम इसको किधर देख रहे हैं, ऐसे ना, हम इसको किधर देख रहे हैं, ऐसे। तो ये जो पोजीशन है और जो ये डायरेक्शन है वो यही है। तो बी ने ए को देखा जिस पोजीशन पर, वहीं आर ए भी है। अब ध्यान देना, बताओ वेग के लिए सापेक्षिक गति का फॉर्मूला क्या होगा। वेग के लिए सापेक्षिक गति फॉर्मूला लिखवाए थे, जहां आर लिखा है वहां पर वी लिख दो। वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। बताओ त्वरण के लिए क्या होगा, त्वरण के लिए, तो त्वरण के लिए सापेक्षिक गति होगा ए ए बी माइनस ए माइनस ए बी। जो ऐसा नहीं है, ये तुम लिख चुके हो कॉपी में और ये तुम्हें पहले बता भी दिया गया है। अब जो है क्या करना है, ध्यान देना। चलो इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे इसको हल करेंगे। जैसे मान लो कि कोई रोड दिया हुआ, ऐसे रोड, एक बाइक इधर है और दूसरा बाइक इधर है, और दोनों के बीच का जो मान लेते हैं दूरी है, वो मान लेते हैं 100 मीटर है। ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, नियत वेग है, वेग नहीं बदल रहा है। अच्छा बताओ वेग कब नहीं बदलता है, जब उसका त्वरण जीरो होता है। एकदम दिमाग में बैठा लो, वेग नियत रहेगा, नहीं बदलेगा वेग तब जब त्वरण जीरो होगा। अब देखो, ये वाला इधर की तरफ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से। तो अगर तुमसे हम ये पूछें, अच्छा चलो इसको नाम दे देते हैं, ये ए है और ये बी है। अब तुमसे पूछें कि ए के सापेक्ष बी का वेग ज्ञात कीजिए, ए सापेक्ष बी का वेग ज्ञात कीजिए। अब ध्यान सुनना, इधर देखो, बताओ ए के सापेक्ष बी का वेग ज्ञात कीजिए, अगर ये बोल रहा है तो बताओ ये दोनों वेग क्या है, तो बोलेंगे ये वेग ए का है
लेकिन किसके सापेक्ष? जमीन के सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष। और ये वेग बी का है, बी का वेग 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन किसके सापेक्ष? ग्राउंड के सापेक्ष। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ग्राउंड के सापेक्ष वेग नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ए के सापेक्ष बी का वेग पूछा जा रहा है। ध्यान देना, जहां कहीं भी दोनों चलते हों और दोनों में से किसी एक के सापेक्ष दूसरे का वेग निकालना हो, जब दोनों चलते हों और किसी एक के सापेक्ष दूसरे का स्थिति बताना हो, या दोनों चलते हों और किसी एक के सापेक्ष दूसरे का त्वरण बताना है, त्वरण, तो इन सब के लिए यही फॉर्मूला लगता है। अब बताओ इसका सलूशन क्या होगा? जैसे बताओ, किसके सापेक्ष किसका वेग? वेलोसिटी ए के सापेक्ष, मतलब ए ऑब्जर्वर हो गया, जिसके सापेक्ष पूछेगा वो ऑब्जर्वर होगा, और जिसका पूछेगा उसी को वो देखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा बताओ क्या होगा? तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब एरो नहीं दिखाते हैं, बल्कि एरो की जगह हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन में देखो, जैसे ए वाला इधर चल रहा है और बी वाला इधर चल रहा है, तो इसमें से किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, डायरेक्शन को। किसको पॉजिटिव मानना चाहते हो? तुम ए वाले को प्लस वाला डायरेक्शन मान लो, तो जितने वेग ए के दिशा में होंगे वो प्लस कहलाएंगे, और उसके विपरीत में जितने वेग होंगे वो सब माइनस कहलाएंगे। इसको ध्यान दे रहना। तो अब ध्यान दो, तो वेलोसिटी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब बताओ वेलोसिटी बी का ए के सापेक्ष बराबर, बताओ वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? देखो वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, जमीन के सापेक्ष कितना है बताओ? 20 नहीं है भाई, -20 है। हम बोल चुके हैं कि आगे प्लस माने हैं, पीछे, तो ये पीछे जा रहा है ना, तो क्या होगा? -20। और इसका बताओ, माइनस तो फार्मूले में लिखा है, ए बताओ, ए का वेग प्लस में है तो प्लस लिख देंगे। बताओ -25 आ गया मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी बी का ए के सापेक्ष। बताओ ये क्या बता रहा है? माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि कहीं ए होगा और ए वाला 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर बी वाले को 25 मीटर पर सेकंड से आते हुए दिखेगा। ध्यान देना, बी वाला 25 मीटर पर सेकंड से आते हुए दिखेगा, जबकि बी वाले का वेग कितना है? 20 है। लेकिन बात अलग अलग है, ये जो 20 बोलेगा ना, वो ऑब्जर्वर बोलेगा जो जमीन पर बैठ करके देख रहा है। ये 25 मीटर उसी वस्तु का, बी वाले का ही वेग 20 की जगह 25 हो गया, लेकिन 25 कौन बोलेगा? जब ए देखेगा। तो जमीन वाला देखेगा तो 20 बोलेगा, जब ये वाला देखेगा तो बोलेगा मेरे तरफ आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से, ये बोलेगा मेरे तरफ आ रहा है। अच्छा याद करो, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। हम शुरू में लेक्चर में बता चुके हैं रिलेटिव मोशन में, ये वाला जो है अपने आप को क्या मान लेगा? रेस्ट में। अरे ये बताओ, ऑब्जर्वर अपने आप को क्यों नहीं रेस्ट मानेगा? इसका लॉजिक भी है, रीजन भी है, तुम समझ सकते हो। ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में इसलिए मानेगा क्योंकि जब जब उसका नजर, आंख जो है कहीं भी टहलेगा तो उसका पूरा शरीर भी उसके साथ ही टहलेगा। तो बताओ नजर के सापेक्ष पूरा शरीर एक ही जगह है ना। ध्यान देना, नजर से कोई वस्तु दूर जाए, पास जाए, इधर जाए, उधर जाए, तब बोलेंगे कि नजर के सापेक्ष कोई वस्तु गति में है। और हम लोग की नजर के सामने पूरा शरीर जो है गति में थोड़ी ना होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आंख जो है टहल करके इधर जाने लगेगा, या यहीं पर आंख पड़ा हुआ है पूरा शरीर टहलने लगा। हाँ, पूरा शरीर, ऑब्जर्वर का पूरा शरीर गति में तब कहलाता जब आंख दोनों यहीं पर रुका रहता और पूरा शरीर टहलता रहता। तो ये आंख यहाँ से दिखता कि मेरा जो पूरा बॉडी है, पूरा शरीर है, वो घूम रहा है, मतलब चल रहा है। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि दोनों आंख यहीं पर रुका रहे और पूरा शरीर जो है टहलता रहे? कभी नहीं हो सकता। जब कभी भी होगा
आंख और पूरा शरीर क्या होगा, एक ही होगा। इसीलिए बोला जाता है कि ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट में मानता है, अपने आप को हमेशा रुका हुआ मानता है। बात समझ में आया कि नहीं? ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रुका हुआ मानता है। तो बताओ, ए वाला बी को कितने वेग से अपनी तरफ आते हुए देखेगा? 25 मीटर पर सेकंड से। बताओ, ये जो है हम लोग फॉर्मूले में रख करके आंसर लाए हैं कि नहीं? फॉर्मूले में रख करके आंसर लाए हैं ना। एक हम शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट तरीका कुछ अपने मनगढ़ंत तरीके से बता देंगे, नहीं, हम इसी फॉर्मूले से ही उस शॉर्टकट को बताएंगे। लेकिन जब उस नजरिए से क्वेश्चन को हल करोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा। थोड़ा नजरिया को बदलेंगे, तुम्हारे जो सोचने नजरिया अभी तुम्हारा फॉर्मूला है, उस सोचने नजरिया को हम ट्रिक टाइप का बना दे रहे हैं। ध्यान सुनना, सुना ध्यान से। ये तो क्लियर ही है। ए और बी के बीच का दूरी 100 मीटर है। ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। अब सुनना ध्यान से। अब ऐसा करते हैं कि अगर तुम्हें बी ए के सापेक्ष अगर पूछ रहा है तो बताओ इसमें कौन देखने वाला? ए। किसको देख रहा है? बी को। जो देखने वाला है, अब जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनना, जो देखने वाला है उसके वेग को, उसके त्वरण को और उसके स्थिति को सबको पलट कर उसमें जोड़ दो जिसको वो देख रहा है। ये जो अभी बोले ना, ये कई बार बोलेंगे, एक बार फिर से सुन लो क्या बोल रहे हैं। जो देखने वाला है, इसमें देखने वाला कौन है? ए। जो देखने वाला है उसके, जो देखने वाला है उसके वेग को, त्वरण को और पोजीशन तो मान लो तो क्लियर ही रहेगा, जैसे 100 मीटर है तो 100 मीटर रहेगा। अभी दो चीजों को लेके चलते हैं। जो देखने वाला है उसके वेग को और त्वरण को पलट कर उसमें जोड़ दो जिसको वो देखेगा। अब जो बोले हैं उसी जा रहा है करने। देखो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर किसके सापेक्ष किसको है वेग बताना है, तो बोलेंगे ए के सापेक्ष, मतलब देखने वाला यही है, ऑब्जर्वर यही है। वो किसको, ऑब्जर्वर किसको देख रहा है? बी को। हम अभी क्या बोले थे? अच्छा, इसका वेग कितना है? 20 है ना। अब सुना ध्यान से, जो ऑब्जर्वर है उसका वेग, क्योंकि इस क्वेश्चन में त्वरण नहीं है, लेकिन अगर त्वरण भी होता तो उसको भी पलट कर उसमें जोड़ते। पलटने का मतलब ध्यान देना, जैसे वेग ऐसे था, इसके पलटने का मतलब ऐसे हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। वेग ऐसे था तो जब पलट देंगे तो उतना ही चाल होगा लेकिन ऊपर जाने लगेगा। तो पलट कर जोड़ने का मतलब जो उसका दिशा है उसको पलट देंगे, बस इतना करेंगे। तो ध्यान देना, जो देखने वाला है उसके वेग को पलट कर इसमें जोड़ दो। मतलब इसका वेग कितना था? 5 था, उसको पलटो। जो इधर की तरफ वेग है जब उसको पलटोगे तो क्या इधर आ जाएगा? अब बताओ, क्या इधर आ जाएगा? तो 20 तो पहले से ही था ना, 5 और आ गया। बताओ, 20 पहले से और 5 अब आ गया, तो पूरा मिलकर कितना हो गया? अब बताओ ये क्या मानेगा अपने आप को? ये अपने को रुका हुआ मानेगा और बी को अपनी तरफ 25 मीटर पर सेकंड से आते हुए देखेगा। समझे कि नहीं? बस फिलहाल अच्छा ये बताओ कि अच्छा ये जो हम ट्रिक बताए हैं इससे तुम्हें देखो फायदा क्या होगा। जो तुम ये फॉर्मूला लिखते थे, फॉर्मूला लिख करके उसका वैल्यू प्लस माइनस सब देखते थे ना, तुम्हें प्लस देखना है ना माइनस देखना है ना फॉर्मूला लिखना है ना फॉर्मूले में रखना है, कुछ नहीं करना है। बस ये करना है कि जिसके सापेक्ष चाहिए उसका वेग पलट कर उसमें जोड़ दो, इसका त्वरण पलट कर इसमें जोड़ दो। और देखो इसका अभी तो तुम आंसर देख ली, एक ही प्रकार आया ना, दोनों का आंसर एक ही आया ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो इसी के साथ साथ। ये बताओ, मान लो ये बस है, ये क्या है बताओ? बस। बस के अंदर हम खड़े हैं, सुना ध्यान से। बताओ बस के अंदर खड़े हैं, बस किधर जा रहा है? आगे की तरफ। बताओ जब बस आगे जाएगा, तुम लोग कहाँ बैठे हो? जमीन पर बैठे हो।
हम कहाँ बैठे हैं? बस में। तुम जमीन पर बैठे हो, तुम रुके हुए हो, और हम जो है बस में बैठे हैं, तुम चल रहे हैं। हम किधर चल रहे हैं बताओ? जिधर बस चल रहा है। किधर चल रहा है? आगे। अब बताओ कि मेरे सापेक्ष जमीन किधर जाएगा? मेरे सापेक्ष जमीन, जहां पे तुम बैठे हो, या तुम बोल दे, तुम हो तो जमीन ही तो हो तुम, क्योंकि तुम जमीन पर बैठे हो, जमीन भी रुका है, तुम भी रुके हो। अब बताओ कि अगर हम इधर बस के अंदर बैठ के जा रहे हैं, तो जमीन हमें किधर जाता हुआ दिखेगा? पीछे की तरफ। जब हम बस के अंदर बैठ करके आगे बढ़ेंगे, तो जमीन हमें कैसा दिखेगा? पीछे जाते हुए। अच्छा, मान लो कि हम आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहे हैं। तो अब चूंकि हम बैठे हैं और हम ही ऑब्जर्वर हैं, हम ही देखने वाले हैं, तो हम तो अपने आप को रोक लिए। बताओ, जैसे हम अपने आप को रोक लिए, तो मेरे सापेक्ष जमीन का वेग क्या होगा? मेरे सापेक्ष जमीन का वेग कितना होगा और किधर होगा? तो बोलेंगे कि अपना वेग, ऑब्जर्वर हम है ना, हम अपना वेग पलट कर, जो इधर था वो इधर हो जाएगा, पलट कर किस में जोड़ेंगे? जिसको हम देखेंगे। और किसको हम देख रहे थे? जमीन को देख रहे थे। तो मेरा वेग पलट कर जमीन में जुड़ जाएगा। जैसे जमीन में जुड़ेगा, तो जमीन 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जाने लगेगा। किसके सापेक्ष बताओ? हमारे सापेक्ष। बस में है कि नहीं? इसलिए बोला था ना कि तुम जब तुम बस में बैठते हो, तो जमीन या पेड़ पौधे किधर जाते हुए दिखते हैं? तो बोलते हैं पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं। कितने वेग से दिखते हैं? तो बोलते हैं जितने वेग से बस जाता है, उतने वेग से पेड़ पौधे उसके सापेक्ष पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, उतने ही वेग से। पहले इसको नोट कर लो, और इसमें ट्रिक क्या लिखोगे? पहले इसको इसको नोट कर लो, फिर उसका ट्रिक लिखवा देते हैं। अच्छा, 1 मिनट और इधर सुनो। अभी यहाँ पर क्या बोले थे कि जो देखने वाला होगा उसका वेग और त्वरण पलट के जोड़ देंगे ना। लेकिन ये मतलब कैसे आया है ये पलट के जोड़ने वाला? देखो यहाँ से आया है, यही मैथ से ही लाए हैं। ध्यान सुनना, इसको देखो ध्यान से। बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ माइनस लिखा है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, उसको तुम ऐसे लिखो तो। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो, अब इधर सुनो। ये जो है पलट कर जोड़ने वाला जो सिस्टम बताए थे, अपने मनगढ़ंत नहीं कहानी था, ये कोई ट्रिक नहीं था, बल्कि देखो इसी को हम लैंग्वेज में, भाषा में बदल दिए थे। तो कैसे? जो देखने वाला है उसके वेग को, ध्यान देना, देखने वाला जब बी वाले को देखेगा, ए वाला जब बी वाले को देखेगा, तो ए वाले का वेग माइनस मतलब पलट कर बी वाले, देखने वाले का वेग पलट कर उसमें जोड़ना, प्लस मतलब जोड़ना, उसमें जोड़ना जिसको ए वाला देखेगा। बताओ किसको ए वाला देख रहा था? बी वाले को। तो जो अभी हम ट्रिक लिखवाएंगे तुम्हारे, इसको नोट करने के बाद जो हम ट्रिक जो है तुम्हें लिखवाएंगे, वो कुछ और नहीं बल्कि इसी को भाषा में कन्वर्ट कर दिए हैं, उसी भाषा को लिखवाएंगे। क्या बताओ? जो देखने वाला होगा वो अपने वेग को पलट कर उसमें जोड़ेगा जिसको वो देखेगा। क्लियर ना? तो नोट कर लो, फिर आगे लिखवा देते हैं उसको। पहला वो तरीका बताएंगे जिसमें रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति का कोई यूज नहीं करेंगे, कोई उपयोग नहीं करेंगे। और दूसरा एक और मेथड बताएंगे जिसमें सापेक्षिक गति का यूज करेंगे। ये बताओ, अगर हमें सापेक्षिक गति नहीं मालूम रहता और इनके बीच का दूरी कितना दिया बताओ? 150 मीटर। ये कितने से आ रहा है? ए वाला है 10 मीटर पर सेकंड से, बी वाला 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो बताओ, अगर मैं नॉर्मली अगर हल करना होता इसको, तो हम लोग ऐसे हल करते। क्या करते? मान लेते ये वाला अपने यहां से x दूरी पर, यहीं पर दोनों मुलाकात करते आकर के। ये x चलेगा तो बताओ ये कितना चल देगा? तो बोलेंगे 150 माइनस एक्स। अगर ये x जाएगा तो ये कितना जाएगा? 150 माइनस एक्स जाएगा, और दोनों बीच में कहीं मिल जाएंगे। अच्छा बताओ, ये वाला कितने वे, अच्छा जिस समय ये चल रहा है, चलना शुरू किया,
उसी समय ये भी तो चलना शुरू किया होगा ना। क्योंकि दोनों के पास वेग है और दोनों 150 मीटर की दूरी पर हैं। तो जिसमें ये चलना शुरू किया उसी समय ये भी चलना शुरू किया। मतलब इसकी घड़ी में जितना बजेगा मिलते समय, इसकी भी घड़ी में उतना ही बजेगा। स्वाभाविक सी बात है। जैसे हम ये बोल दिए तुम्हें फोन करके कि तुम अपने घर से निकलो, हम अपने घर से निकलते हैं और बाजार में यहाँ मिलते हैं। तो जैसे तुम फोन हम रखे वैसे तुम भी रखे होगे, उसमें तुम्हारे घड़ी में जितना बज रहा था मेरी भी घड़ी में उतना ही बज रहा था। जहां पर मिलेंगे वहां पर भी तो दोनों घड़ी में एक ही बजता रहेगा, जो भी बजेगा एक ही टाइम दोनों घड़ी में बजेगा ना। इसका मतलब कि हम घर से जहां बाजार में गए और तुम अपने घर से जहां बाजार में गए, तो जिसमें फोन रखे थे उसमें भी टाइम एक ही था, जब हम लोग मिले थे तब भी टाइम एक ही है। ये जितने टाइम में घर से पहुंचा होगा बाजार में, वो भी तो उतने समय में घर से पहुंचा होगा बाजार में। क्लियर ना? अब समझो ध्यान से। तो ये टी टाइम पर जो है मिले दोनों। तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हो? तो बोलेंगे दूरी बराबर, क्योंकि त्वरण है नहीं, जब त्वरण नहीं होता है तो सिंपल सा चाल गुणे समय, बस स्पीड इनटू टाइम। यहां भी त्वरण नहीं है तो सिंपल से लगा देंगे फॉर्मूला, दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देख लो यहां से एक्स कैंसिल होगा, यहां से 150 आ गया, ये 25 आ गया, टी 25 टी। टी बराबर कितना बताओ, कितना आ गया? 6 सेकेंड। तो कहां पर मिलेंगे? तो जहां मिलेंगे वो x इजकल टू 10t। बताओ 10 इंटू टी का मान 6, 60 मीटर। कहां से? ए से 60 मीटर। देखो यही 60 आया है ना, तो ए से कितने दूरी पर? 60 मीटर। तो ये जो आंसर आया है ए से 60 मीटर की दूरी पर। बताओ यहां से जवाब देना होता तो क्या बोलते? यहां से 90 मीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो इधर से जवाब देना होगा तो 90 मीटर की दूरी पर मिलेंगे, इधर से जवाब देना होगा तो 60 मीटर की दूरी पर देंगे। अब ये बताओ कि अगर हमें रिलेटिव मोशन, अब दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। अच्छा, कब ये हो गया और कहां ये हो गया, दोनों आंसर मिल गया ना। अब देखो यहां पर अगर दोनों वस्तु जो है अब रिलेटिव मोशन का यूज कर रहे हैं, ये 10 से चला और ये 15 मीटर पर सेकंड से चला, इनके बीच का दूरी 150 मीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को अपने मन से ऑब्जर्वर मान लेंगे, किसी एक को अपने मन से, किसी को भी एक को मान लो। चलो इसको हो, मान लो ये ए और ये बी है, तुम बी को ऑब्जर्वर मानना चाहते हो, जो ऑब्जर्वर होगा वो रेस्ट में हो जाएगा। पता जब बी वाला रेस्ट में होगा, अच्छा रेस्ट में क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या बन गया है, ऑब्जर्वर बन गया, इसलिए वो रेस्ट में हो गया। और उसके वेग को, इसके वेग को पलट कर जोड़ो इसमें। अच्छा इसका था कितना? 10 था। जब इसको पलट कर जोड़ोगे तो जो इधर था वो पलटेगा तो इधर हो जाएगा, वो भी उसी दिशा में हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो बताओ यहाँ पर कितना आ गया वेग? बी के, ए का बी के सापेक्ष 25 आ गया, 10 और 15 जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। बताओ ये मिल गया। बताओ इससे कितने दूरी पर है? बी वाला बोलेगा हम तो रुके हैं, हम रुके हैं, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम्हें 150 मीटर चल करके मेरे पास आना पड़ेगा। ये बोलेगा हम रुके हैं, तुम्हें मिलना है तो तुम्हें 150 मीटर की दूरी तय करके मेरे पास आना पड़ेगा। तो कितना दूरी ये तय करेगा? तो ध्यान देना, डिस्टेंस ए का किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष 150 होगा। तो सिंपल सा है, टाइम बराबर डिस्टेंस ए बी बाई स्पीड ए बी। ये भी 6 आ गया। अब सुनना ध्यान से, यहां पर जो है भले ही हम लोग पहली बार सीख रहे हैं, ये सब ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, जब हमें जल्दी से आंसर लाना होगा तो इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें मन में ही क्या करना है, इसको रोक देना है मन में ही। अब मन में ही इसको पलट कर इसमें जोड़ देना है, तो मन में ही 25 आ जाएगा। अब बताओ जब मन में ही 25 उसका स्पीड आ गया, हमें ये दूरी दिख ही रहा है 150, तो क्या करोगे, तुरंत कॉपी में लिखोगे 150 बटे 25, 6 सेकंड आ गया। बस में है ना, हमें इस टाइप का इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा। ये पहला एग्जाम्पल था, क्लियर ना? हम दो तरीके से हल किए हैं। और ये मत समझना ये तो वो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिए हैं,
ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल लिए हैं, इससे तुम्हें आसान दिख रहा है। एक एक से कठिन क्वेश्चन भी रिलेटिव मोशन से बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान। इसलिए ये मत सोचना कि इससे अच्छा तो ये है, इससे अच्छा तो ये है, यहाँ तुलना मत करना। अब आगे क्वेश्चन और कुछ और देखेंगे, तुम वहां देखना, तुम्हें फर्क दिखेगा इस कॉन्सेप्ट का, जो रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। बस में आ रहा है। फिलहाल पहला ये परिचय था, रिलेटिव का उपयोग था ये, तो बस नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ना, वो बता चुके हैं, क्वेश्चन करवा भी चुके हैं। देखो अभी बनाने जा रहे हैं, तुम शायद पिछला क्वेश्चन किए होगे, तुम पहचान जाओगे। देखो 100 मीटर के हाइट का बिल्डिंग 200 मीटर के वेग से, शायद याद आने वालों को याद आ गया होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। हाँ अरे सर नहीं, अब याद आएगा। 200 मीटर का हाइट था बिल्डिंग का, 100 मीटर के वेग से फेंका गया था नीचे से, और उसी समय जिसमें इसको फेंका गया था, उसी समय यहां से एक वस्तु को छोड़ा गया था। छोड़ने का मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। और बोले थे कि ज्ञात करो कि जमीन से कितने ऊंचाई पर मिलेंगे दोनों, और कहां पर मिलेंगे। जिसको याद आना होगा उसको याद आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब सुनना ध्यान से, इसका सोल्यूशन भी क्या है, मजाक मजाक में हल कर लेते हैं हम लोग। जो पिछला क्वेश्चन सोल्यूशन था, तो क्या माने थे, मान लिए थे कि ये x नीचे जाएगा, तो बताओ ये कितना ऊपर जाएगा। ये नीचे जा रहा है, g भी नीचे है, तो इसका प्लस होगा ut 0। क्यों, क्योंकि u 0 है, तो ut 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। और 200 माइनस एक्स, विस्थापन ऊपर है, प्रारंभिक वेग भी ऊपर है, तो दोनों प्लस प्लस, लेकिन g क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको लिखते हैं s बराबर u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दो समीकरण बना करके इसको हल किए थे, x से x गया था, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर गया था, यहाँ से 200 बराबर 100t आया था। तो ये t इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकंड आया था। अब सुनना ध्यान से, अब इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन अब रिलेटिव मोशन के हेल्प से हम लोग हल करेंगे। देखो पता, दोनों जब हवा में थे तो इसके ऊपर भी जी नीचे लग रहा था, और इसके ऊपर भी जी नीचे लग रहा था। अब चलो रिलेटिव मोशन से हल करने जा रहे हैं। बताओ जैसे ये हवा में आ गया, कितने वेग से, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से। बताओ जैसे ये हवा में आएगा तो जी किधर लगेगा, नीचे लगेगा। जो यहां से छोड़ा गया था उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, उसका जी नीचे लगेगा। बताओ दोनों को 200 मीटर का दूरी मिल करके तय करना है, मिल करके 200 मीटर दूरी। अब क्या करते हैं कि जिसको मन करे इसमें से किसी एक को तुम ऑब्जर्वर मान लो, ऑब्जर्वर, किसी को भी, किसको ऑब्जर्वर मानना चाहते हो। चलो इसको मान लो ये ए है और ये बी है, तुम ऐसा करो बी वाले को ऑब्जर्वर मान लो, मान लेते हैं। बताओ जैसे बी वाले को ऑब्जर्वर मानोगे तो उसके पास जो वेग होगा उसको पलट कर जोड़ देना। सर बोलोगे सर वेग तो उसके पास है ही नहीं, तो बोल देंगे छोड़ दो तब वेग को। और बताओ उसके पास क्या है, त्वरण है, तो त्वरण को पलट कर जोड़ो, तो त्वरण इसका किधर है, नीचे। जब उसको पलटोगे ऊपर हो जाएगा, जी ऊपर हो जाएगा। अब ऊपर जो जी आया उसको पलट कर इसमें जोड़ना था, जैसे पलट कर जोड़ेंगे तो जो ऊपर जी आ गया। अब बताइए ये 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जा ही रहा था, ध्यान देना, इसका प्रारंभिक वेग 0 था, इसका त्वरण नीचे था, उसको पलट कर जोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब बताओ इसके पास, ध्यान देना, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, कितना हाइट है, 200 मीटर। ऑब्जर्वर किसको, बी को। जैसे ऑब्जर्वर बी को मानोगे तो अब देखो इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड, जी इसका जी नीचे है, और चूंकि ये इसका अब एक्सेलरेशन भी 0 हो गया क्योंकि ऑब्जर्वर है, इसका वेग भी 0 हो गया क्योंकि वो ऑब्जर्वर है। दोनों पलट कर जोड़ दिया तो ये तो 0 था, तो जोड़ेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जी वाले को पलट कर जोड़ेगा तो जी ऊपर चला जाएगा। अब तुम खुद सोचो, इसके ऊपर 2 जी हैं, एक नीचे की तरफ दूसरा ऊपर की तरफ, मतलब टोटल जी कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब टोटल जी 0 आ गया, तो बताओ इसके सापेक्ष इसके पास कोई त्वरण है क्या,
इसके सापेक्ष इसके पास अब कोई त्वरण है क्या? बोलेंगे नहीं त्वरण है, क्योंकि देखो जी जी कैंसिल हो गया तो त्वरण जीरो हो गया। तो बताओ इसके सापेक्ष इसके पास सिर्फ क्या है? वेग है। हम रुके हैं, तुम्हें आना है तो तुम आओ। तो बताओ ये कितने वेग से आएगा? मतलब इसका वेग कितना आ गया? 100। अच्छा कितना दूरी तय करेगा? 200 मीटर। समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या 200 बटे 100, क्या 2 सेकंड आ गया? अब सुना ध्यान से, जब हमें क्वेश्चन हल करना होगा तो हमें इतना सोचना नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी ना हमें करना है। अगर रिलेटिव मोशन के माध्यम से अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें इतना कुछ नहीं करना है। क्या कुछ? इसको पहले बनाया नियम से, फिर इसको बनाया नियम से, फिर नियम से लिखा और नियम से भाग दिया, कुछ नहीं। अगर रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से लगाना है तो मन में ही सोचो। मन में ये सोचोगे कि इसके पास जो जी है इसको रोक देते हैं, इसको ऑब्जर्वर मान लेते हैं। मन में ही सोचना कि जो इसका नीचे जी है ये पलट कर इसमें जुड़ जाएगा, तो मन में ही जी ऊपर और एक जी नीचे, अब मन में ही जी ऊपर नीचे कैंसिल कर देना। मन में ही ये सोच लेना कि ये कितने जा रहा है, 100 मीटर पर सेकंड से। अब मन में ही ये सोच लेना कि इससे ये कितने मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर। अब मन में ही बताओ, अगर तुम दूरी भी सोच लिए, अब मन में ही जी जी को कैंसिल करके स्पीड भी निकाल लिए, तो हो सके तो लास्ट समय में कॉपी में लिख लेना 200/100। या अगर ये भी हल्का फुल्का दिखे इसको भी मन में ही सोच लेना कि 2 सेकंड आ जाएगा। अब आ जाओ उसको ओरिजिनल वाले फॉर्म पर। अब ये बताओ कि कहां पर मिलेंगे, अगर उसका जवाब पाना है तो देखो ध्यान सुनना। किसी एक को पकड़ लो, इसका प्रारंभिक वेग 0 है, इसका जी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बताओ कितने समय बाद दूरी निकालना है? 2 सेकंड बाद। तो बताओ एस बराबर इसका प्रारंभिक वेग 0 प्लस हाफ जी का वैल्यू 10 इंटू टाइम, बताओ 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ से 20 मीटर आ गया, और स्वाभाविक सी बात है कि ये 20 मीटर नीचे गया तो ये जो है 180 मीटर ऊपर गया होगा। ये 20 मीटर नीचे गया तो 180 मीटर ऊपर गया होगा, तो जमीन से 180 मीटर की दूरी पर दोनों क्या हो जाएंगे? टकरा जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट वाले में होगा ये। देखो यहाँ पर जो है सिग्नल लगा था, यहां पर जो है कार जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ रहा था, और एक ट्रक था वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ रहा था। क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछा था कि दोनों कहां पर मिलेंगे, और कहां पर मिलेंगे पहला है, और दूसरा ये पूछा था कि जब कार ट्रक को क्रॉस करेगा तो उसका वेग क्या होगा, ये पूछा था। यही था ना? तुम इसका भी क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से लगा सकते हो। तुम करना क्या कि बताओ अगर इसका वेग क्या है, बताओ 0 है प्रारंभिक वेग, क्लियर ना? देखो शुरुआत में तो ये तुरंत खट से निकल जाएगा ना, क्योंकि इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब चलना होता है। इसका अभी चलना शुरू किया है, अभी त्वरण उसके पास है, तो त्वरण है, वेग तो नहीं है ना, वेग नहीं तो चल नहीं रहा है। त्वरण ये बता रहा है कि चलना शुरू करेगा। त्वरण ये बताता है अगर वेग 0 हो और त्वरण दिया हो तो त्वरण देने का मतलब कि वो अभी चलना शुरू करेगा। लेकिन बताओ इसके पास तो वेग है ना, तो ये चल रहा है, तो ये चलना शुरू किया और ये चल रहा है, तो ये तो तुरंत आगे निकल जाएगा पहली बार, ये पहली बार तो आगे निकल जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद ये होगा कि इसका त्वरण होने के कारण इसका वेग बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक बार ऐसा समय आएगा कि वो इतना तेज चलने लगेगा कि इसको भी क्रॉस करके इसको भी आगे निकल जाएगा। तो जब बताओ इसको जब ये क्रॉस करेगा, इससे आगे निकलेगा, तो उसी समय कितना दूरी पर क्रॉस करेगा, ये दूरी पूछ रहा था। किसको ऑब्जर्वर मानना चाहते हो? ऑब्जर्वर किसको ऑब्जर्वर मानना चाहते हो? तुम कार को ऑब्जर्वर मान लो। ये हो गया ए और बी। ए वाला ऑब्जर्वर है, जो जो होगा ना, सिर्फ क्या है? त्वरण है।
10 नहीं था। पहली बात कंफ्यूज मत होना जो हम बोलने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि दोनों आगे बढ़ते 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 कहां पर दोनों का मुलाकात होगा, लेकिन यहां पर अगर ये अपने आप को क्या मान लिया रेस्ट में, तो बताओ ये इसका इसका मुलाकात कब हो सकता है। ये बोलेगा हम तो रेस्ट में हैं। अगर तुम्हें मुलाकात करना है तो देखो शुरुआत में इसके पास वेग भी था त्वरण भी था। तो पहली बात कि ये ट्रक जो है वेग होने कारण आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ध्यान दो वेग है तो उसके पीछे मंदन गति भी है। जब उसके पास मंदन गति है तो ये ट्रक भले आगे चलेगा लेकिन उसका स्पीड या वेग धीरे धीरे कम होगा। मतलब क्यों कम होगा भाई, क्योंकि मंदन गति है, इसका वेग कहीं जीरो होगा, और जहां जीरो होगा वहां भी तो त्वरण तो लगेगा ही। त्वरण ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है कि कार का त्वरण बाद में गायब हो जा रहा है, नहीं, कार का त्वरण कभी भी गायब नहीं हो रहा है। कार का त्वरण दो है तो वो है, हमेशा है। तो बताओ ये क्या करेगा, मंदन गति करते करते इसका कहीं वेग जीरो होगा, जहां पर इसका वेग जीरो होगा किसका बताओ, ट्रक का, जहां पर वेग जीरो होगा वहां पर अभी भी त्वरण अपने दिशा में लगता ही होगा। अब बताओ ये बोला कि हम तो रेस्ट में हैं, अब तुम्हें मिलना है तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो बताओ ये गया आगे की तरफ, कहीं वेग जीरो हुआ, त्वरण लग रहा है, फिर ये इधर चलना शुरू करेगा, जब फिर यहीं पर आ जाएगा दोनों का मुलाकात हो गया। तो ध्यान देना कंफ्यूजन है। अब ये तो लगोगे कि सर ये तो रोक दिया आप तो, इसको चला रहे हैं, तो क्या ऐसा होता होगा क्या कि वो रुका होगा और दूसरा चल करके पास आ जाएगा। तो हम बोलेंगे नहीं, होता तो ये होगा कि जो बैठा होगा ग्राउंड पर वो ये देखता होगा कि ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो असलियत कौन बताता है, जो ग्राउंड पर होता है। ये असलियत नहीं बताएगा, ए वाला असलियत नहीं बताएगा, ये अपने सापेक्ष इसका जवाब देगा। क्योंकि जो भी अपने सापेक्ष बात करता है उसके लिए सब जीरो होता है। तो ये जब अपने सापेक्ष बात करेगा तो बोलेगा हम रुके हैं, और जिसको मिलना है वो वेग भी रखा है त्वरण भी रखा है, तो कहीं ना कहीं अपना वेग जीरो करेगा, फिर लेकिन त्वरण तो जीरो होगा नहीं, हाँ वापस लाएगा। समझे कि नहीं। अब ध्यान सुनिए, बताओ यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, यहां से तुम निकाल सकते हो समय। अगर तुमसे ये पूछता यहाँ पर क्वेश्चन कि कितने समय बाद, अच्छा हाँ याद करो उस क्वेश्चन में समय भी पूछा गया था, और शायद हमें आंसर थोड़ा बहुत याद आ रहा है, शायद √5 था क्या, शायद। अब ये तुम्हें पन्ना पलट के देख, जहां भी क्वेश्चन डिस्कशन जो भी करवा, क्लियर ना तो है। ये कितने बाद था, वो पूछ रहा था, मतलब वो कैसे निकालोगे यहाँ पर। आओ तुम ऐसा करना कि s बराबर ut प्लस हाफ एटी इसको लगा दो। बताओ तो रुका हुआ है, क्या कि गया और वापस, बताओ जैसे ही गया वापस आ गया तो जहां से चला था जब वहीं पर दोबारा आ गया तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। तब प्रारंभिक वेग कितना था, 10 इंटू टाइम टी प्लस हाफ। बताओ, अच्छा जो कि मंदन गति है तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा सकते हो, माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू समय, ये हो गया। अब यहां से देखो कितना आएगा, टी स्क्वायर माइनस 10t इक्वल टू 0। और करो ध्यान देना, ये जो का है और उसमें या तो एग्जाम्पल मिलेगा या क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा। एक बार समय मिल गया तो बाकी जवाब तो बेसिक से फिर दे सकते हो उसके ओरिजिनल डायग्राम से। तो ये भी नोट कर लो, क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन कॉपी में हल करवा चुके थे, उसका दोबारा रिलेटिव मोशन के हेल्प से तुम्हें बताए हैं। बात समझ आएगी नहीं, इसको नोट कर लो, एक और क्वेश्चन कराते हैं।
ये व्यक्ति है, किधर चल रहा बताओ, कहीं भी चला दो। कितने वेग से? 10 किमी प्रति घंटे के वेग से। से किस वेग से? 3 किमी प्रति घंटे के वेग से। अब सुनना ध्यान से, जैसे व्यक्ति किधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है। पानी की बूंद कैसे गिर रहा है? ऐसे गिर रहा है। अच्छा, इसका इधर चलना, ये देखने वाला कौन है? जो जमीन पर बैठा होगा। जमीन पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर ये बोलता, ये व्यक्ति इतने वेग से आगे चल रहा है, पानी का बूंद इतने वेग से नीचे गिर रहा है। लेकिन बताओ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इस व्यक्ति के सापेक्ष पानी का बूंद कैसे गिरता होगा? तो बताओ, जिसके साथ पूछा गया उसका वो ऑब्जर्वर हो गया। तो ध्यान देना, अब इसको मान ली तो ऑब्जर्वर मतलब ये अपने वेग को पलट कर जोड़ देगा। मतलब ये पलट कर जोड़ेगा तो ऐसे आ जाए 10 किमी प्रति घंटे के वेग से। अब बताओ कि इसके सापेक्ष इसके पास, अभी मत बोलना सर दो दो वेग आ गया। अरे नहीं भाई, ये दो सदिश राशि है, इन दोनों को जोड़ना होगा। अब जोड़ने के बाद तो रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ध्यान देना, इस वस्तु को, व्यक्ति को 20 किमी प्रति घंटा के वेग से पानी का बूंद। पास में आया कि नहीं? अच्छा बताओ कि जो पानी का बूंद ऐसे गिरता दिखाई देगा ऐसे, वो बताओ वर्टिकल के साथ, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। सुनना ध्यान से, इसको दोबारा बना लो। इधर 10 है, इधर 10√3 है, ये 20 आया था। ऊर्ध्वाधर ये है, ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रहा है? तो ध्यान देना, tan थीटा बराबर थीटा से, इसको मत देखना, ये और ये दोनों हैं, थीटा से दूर वाला भाई पास वाला। ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना करके? 30 डिग्री बना करके ऐसे गिरेगा। मतलब ध्यान देना, जो ग्राउंड वाला व्यक्ति था वो पानी, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे चल रहा था उसको पानी ऐसे बरसते हुए नहीं दिखाई देगा, उसको पानी ऐसे बरसते हुए दिखाई देगा। मतलब वो उसके चेहरे पर ऐसे गिरेगा। मान लो उसको भीगने से रोकना है, तो भीगने से, अपने आप को भीगने से रोकने के लिए जब वो चलेगा ऐसे ऐसे चलेगा, तो छाता ऐसे नहीं लगाएगा, छाता ऐसे नहीं लगाएगा, छाता ऐसे लगाएगा। और फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा तो मान लो ऐसे लगा दिया, इधर भीग रहा चेहरा और आराम से ऊपर लगाया है, समझ आया कि नहीं? तो और जितना ध्यान देना, जितना वो तेज दौड़ेगा ना उतना वो और सामने से दिखाई देगा। देखो कैसे, ये बताओ उसका तेज दौड़ने का मतलब कि जितना तेज दौड़ेगा ये 10 वाला 20 हो जाएगा, 20 वाला 30 हो जाएगा। मतलब ये मान बढ़ेगा, जितना तेज दौड़ेगा ये मान बढ़ेगा, मतलब वो मान बढ़ेगा, ये जो पार्ट है यही तो बढ़ेगा। अब बताओ, ये बढ़ने का मतलब कि कोण बढ़ेगा, और कोण बढ़ने का मतलब जो एंगल था थीटा ये बढ़ने लगेगा। मतलब ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। हाँ, ये किस पर निर्भर करेगा? अब तुम ऐसा थोड़ी ना कि तुम बूंद को जो है और तेज हाथ से ऐसे होगे और पकड़ कर पूरा ऐसे पानी बूंद, तो जो बरसात का पानी का बूंद है वो तुम्हारे बस में नहीं है। वो अगर 10 प्रति घंटे से अगर नीचे गिर रहा है तो गिरेगा, उसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है। हाँ, लेकिन तुम कितना तेज दौड़ सकते हो ये तुम्हारे बस में है, और जितना तेज दौड़ोगे उतना ये बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, उसी से कोण बढ़ेगा। मतलब तुम्हारे तेज दौड़ने से जो पानी ऐसे बरस रहा था अब ऐसे बरसने लगेगा, मतलब और सामने आने लगेगा जितना तुम तेज दौड़ोगे। बस में है कि नहीं? तो इसमें आंसर होगा, व्यक्ति को पानी का बूंद 20 किमी प्रति घंटा के वेग से ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री बनाकर गिरते हुए दिखाई देगा। ये बताओ
कि दोनों व्यक्ति जो है v1 और v2 से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, या दोनों व्यक्ति v1 और v2 से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसका सापेक्षिक वेग क्या होगा किसी एक के सापेक्ष दूसरे का? एक के सापेक्ष दूसरे का। तो लो यार, इसके सापेक्ष इसका निकालना है तो पलट कर जोड़ दो भाई। इसको पलटोगे तो फिर इसी दिशा में आ जाएगा ना। अगर इसके सापेक्ष इसका निकालना है तो इसके वेग को पलट कर जोड़ दो। जैसे ही इसके दिशा को पलट के जोड़ में जोड़ोगे तो इसके ही वेग की दिशा में आ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा v2। बताओ, अगर ये इधर चल रहा है v1 से, कितने से? v1 से। ये कितने वेग से इधर जा रहा है? v2 से। अब ध्यान देना, अगर इसके सापेक्ष अगर इसका निकालना है ना, इसको पलट के जोड़ोगे तो घट जाएगा। ध्यान देना, जाएगा। ये ए है और ये बी है। ये क्या मानोगे? ये ए होगा। ए वाले को कौन देखा? बी वाला। जब बी वाला ए वाले को देखेगा तो ये अपना पलट कर जोड़ देगा। दो व्यक्ति हैं, दोनों वी वी से चल रहा है, सापेक्षिक वेग क्या होगा? तो एक के सापेक्ष दूसरे का पलट जोड़ोगे तो इसका v इधर, इसका v इधर, जब दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट हो गए, सापेक्षिक वेग क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे या इससे दूर जाएंगे? बताइए। दोनों एक दूसरे के, एक को रोको, जो था एक को रोकोगे, चलो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, चलो ए को रोक दो। किसको रोकोगे? ए को। तो इसके वेग को पलट कर उसमें जोड़ो, तो जो बी वाला है 10 है, इसको पलट कर जोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा इधर, तो 12 में से 10 घटाओगे बी वाले का, इधर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ कि इसके सापेक्ष ये किधर जा रहा है? बात समझे कि नहीं? अच्छा, वही उल्टा हो जाता, ये 12 मीटर पर सेकेंड रहता, ये 10 मीटर पर सेकेंड। बताओ, ये दूर जाता कि पास आता? कब कब कब? अब बताइए, दोनों दूर जाते कि पास आते? पास जाएंगे, दूर जाएंगे, रुका है, चल रहा है, वगैरह वगैरह, सबका जवाब किससे तुम दे रहे हो? रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या था? जो देखेगा उसका वेग भी 0, उसका त्वरण भी 0, और उसको पलट कर उसमें जोड़ देंगे जिसको वो देखेगा।